अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन दरबार में गुरु जी की प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 4 मार्च होली के स्पेशल दिन में अपना शुक्राना सत्संग दोपहर को 1:26 पर करने की गुरु पास से आज्ञा चाहती है। गुरु जी, यह होली का दिन रंगों भरा जो त्यौहार है सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। आपसे आपकी बेटी यही अरदास करती है कि अपनी मेहर अपनी कृपा सब पर करके हम सब के जीवन से हमारे जो वैरी काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष और अहंकार रूप में है उन सब का नाश कर हमारे जीवन में इंद्रधनुष के 7 रंगों जैसा करुणा प्रेम त्याग क्षमा निस्वार्थ सेवा दया और नम्रता उन रंगों से रंग दें। हर जीवन में खुशहाली हो, सुख शांति हो, हर परिवार के लिए बच्चों के लिए आपकी यह बेटी मंगल कामना करती है। सबके जीवन में प्रेम की मिठास और रंगों का उल्लास हो, सभी के दाम्पत्य जीवन खुशहाल हों, सब बच्चे परिवार एक साथ मिलजुल कर एकजुट होकर रहें। गुरु जी, इसी अरदास के साथ आपका अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने की आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाएं, सबके जीवन में खुशियों भरे पल हमेशा आते रहें। इसी अरदास के साथ गुरु जी, आज जो होली के उपलक्ष्य में आपने छोटा सा भजन तैयार करवाया है जो शब्दों के रूप में सब रंगों को पिरोया है, उसको आपके चरणों में अर्पित करने के पहले आज्ञा चाहती हूँ। गुरु जी, इसको लिखने में बोलने में जो कुछ भी त्रुटि हो आपसे, संगत परिवार से, विपिन बाबा सौम्या आंटी से सबसे क्षमा मांगती हूँ। मैं मेरे भक्ति मेरे भावों को स्वीकार करें और मेरी अरदास को कबूल करें। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैनू अपने रंग विच रंग लो, गुरु जी मैनू अपने रंग विच रंग लो, मेरे रंग रेज मैनू रंग दे ऐसा, मेरे रंग रेज मैनू रंग दे ऐसा, तन मन मेरा रंग जय हर सो, गुरु जी मैनू अपने रंग विच रंग लो। जेहो जिहा रंग तुसी प्रहलाद नू रंगिया, जेहो जिहा रंग तुसी प्रहलाद नू रंगिया, भक्ति दे रंग विच ओनू रमिया, ओहो रंग मैं मंगा मेरे साहिब, ओही हो रंग मैं मंगा मेरे साहिब, जन्म जन्म लई नाम रंग रंग लो, गुरु जी मैनू अपने रंग विच रंग लो। लाल नीला हरा गुलाबी, लाल नीला हरा गुलाबी, होवे पावें नारंगी पीला, इंद्रधनुष जिया रंग दो मैनू, इंद्रधनुष जिया रंग दो मैनू, राग देश मेरे मन तो मिटा के, प्रेम दे रंग विच मैनू रंग दो, गुरु जी मैनू अपने रंग विच रंग लो, गुरु जी मैनू अपने रंग विच रंग लो। मथुरा दी खुशबू हो मेरे अंदर, मथुरा दी खुशबू हो मेरे अंदर, गोकुल दा दुलार वसा दो, मीरा जैसी भक्ति हो मन विच
राधा जैसा प्यार दा रंग दो। गुरु जी मैनू अपने रंग विच रंग लो। गुरु जी मैनू अपने रंग विच रंग लो। बरसाने दी रंगी फुहार विच मेरे तन मन वीनू रंग दो। बरसाने दी रंगी फुहार विच मेरे तन मन वीनू रंग दो। मैं गुरु ते गुरु है मेरा, मैं गुरु दी गुरु है मेरा। भक्ति दा नशा चढ़ा दो ऐसा, हर थां दिसे बस तू ही। मैनू जग दे माया तू बचा लो। हुन अपनी चरनी मैनू ला लो। अपनी चरनी मैनू ला लो। गुरु जी मैनू अपने रंग विच रंग लो। गुरु जी मैनू अपने रंग विच रंग लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी आपसे यही पुकार है, अपने रंग में रंग लो। हमें दुनिया का किसी कोई रंग नहीं चाहिए, जो आपके रंग हैं प्यार करुणा के वही रंग में हमें चाहिए। हमें नाम का रंग चाहिए, हमें आपकी भक्ति का रंग चाहिए गुरु जी। शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका गुरु जी। अब गुरु जी आपके चरणों में आपकी बेटी ने जो आपने बुक रीडिंग में से सेवा बख्शी है उसको करने की कुछ विचार उसमें से निकाल कर पढ़ने की आज्ञा चाहती है गुरु जी। आप साथ रहें, वाणी में आपका वास हो। जो भी शब्द निकले, जो भी वाक्य निकले वो अच्छा निकले। इसी अरदास के साथ पाठ की सेवा शुरू करती हूँ। आज ईश्वर ने पुकारा है, जागो। ईश्वर ने कहा है, जागिए, अब सोचने का समय निकल गया। निश्चय लेकर दृढ़ संकल्प होकर ईश्वर का हाथ थामने की घड़ी आ गई है। बस यही एक अलौकिक क्षण है, कहीं हाथ से ना निकल जाए। उठिए, कलयुग जाने को है, सतयुग आने को है। आज यदि ईश्वर की पुकार नहीं सुनी तो अनेकों युगों तक अपने ही बनाए नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। जागिए, क्योंकि ईश्वर अपने सर्वव्यापी अवतार में व्यक्तिगत रूप से हम सबके सारथी बनने के लिए धरती पर उतरे हैं और हम सबके हृदय के द्वार खटखटा रहे हैं। अपनी प्रेम व करुणामयी आवाज़ में आपको पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, उठो मेरे बच्चों, जागो, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें माया व कलयुग के कष्ट और यातनाएं नहीं सहनी हैं। माया के इस मिथ्या भ्रम को तोड़ मैं बहुत प्यार से तुम्हारे लिए अनगिनत खजाने लाया हूँ। मेरे पास बहुत सुंदर अनंत लोक है। मैंने तुम्हें एक नई आनंदमयी प्रेममयी दुनिया का नया आयाम देना है। उस सुंदर ऐश्वर्य व वैभव से भरी ईश्वरीय दुनिया में सदैव ईश्वरीय प्रेम व आनंद के झरने बहते हैं। वहाँ तुम्हारा जीवन पुष्प अद्भुत अलौकिक रंगों में, सौंदर्य में सदैव ही विकसित होता रहेगा। अब आप ही बताइए, जब हमारे ईश्वर, हमारे गुरु जी यह संदेश हम तक दे रहे हैं तो अहम की दुनिया क्यों नहीं चुनेगी इसे। याद रखिए, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ दुख आए तब ईश्वर को प्रार्थना करके दुख दूर करने का प्रयास नहीं, बल्कि हमें अपने सत्य में जागना है, ताकि हम पृथ्वी लोक, नरक लोक और पृथ्वी में जीवन से मिलते जुलते लोकों के चक्रव्यूह से बाहर निकलें। यहाँ जीतकर कुछ भी नहीं मिलेगा। जिनसे भी वाद विवाद हुए हैं उनसे बात करके बीच का रास्ता निकालकर सत्य का मार्ग अपनाकर विवादों से छूटने का प्रयत्न कीजिए। यह मत सोचिए हम पहल करेंगे तो हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुँचेगी। अहम को आत्मसान समझने की भूल न करें और उच्च कोटि के लोकों में रहने और भ्रमण करने की तैयारी करें। हमें अपने अहम से बाहर आना है। हमें नीवा होने में कोई नुकसान नहीं है यदि हम पहल कर लेते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं। ना गलती होते हुए भी यदि हम क्षमा मांग लेंगे तो इससे हम नीचे नहीं होंगे। हमें इन सब से बाहर निकलना है। ईश्वर की दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत रंगों से, बहुत तरीके से खुशियों से भरी पड़ी है। हमें उसको चुनना है। हमें सत्य के मार्ग पे चलना है। अहंकार को और द्वेष के राग को, घृणा के द्वार को छोड़कर प्रेम, करुणा, क्षमा, त्याग का रास्ता अपनाना है।
सिर्फ ईश्वर ही हमारा परम हितकारी है, ईश्वर ही हमारा परम पिता, माता पिता, बंधु व सखा है, और सिर्फ ईश्वर, जी हाँ, सिर्फ ईश्वर ही हमारा परम हितैषी है। ये बात हमें सदैव याद रखनी है और गहराई से हृदय में उतारनी है। ईश्वर के सिवाय कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके साथ आपका प्रेम का कितना भी घनिष्ठ रिश्ता क्यों ना हो, आपका सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि कोई भी चाहे भी तो ईश्वर की तरह हमारा हित किसमें है, यह तो ना वो समझ सकता है ना ही कर सकता है। इसमें किसी का दोष भी नहीं है, ये माया की दुनिया है। हम सब माया के सम्मोहन के वशीभूत होकर अहम को, अर्थात मैं मेरा को ही अपनी सच्ची पहचान समझ बैठे हैं। माया के 3 गुणों के प्रभाव से हमारी चेतनावस्था इतनी सीमित और संकीर्ण हो गई है कि हमारा हित किस में है यह हम समझ ही नहीं पाते। और यदि कभी थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाए तो आपको उसके जीवन में उतार ही नहीं पाते। तो आप खुद ही सोचिए, हम दूसरे का सच्चा हित कैसे समझेंगे और किस तरह पाएंगे। ईश्वर ने ही हमें रचा है, यह शरीर भी उसने ही बनाया है, और वही सदा हमारे साथ भावना स्थल में है। वही हम जानता है कि हम जन्मों जन्मों से भटकते हुए किस तरह इतने कष्ट और दुखदायी चेतना अवस्था में फंस गए हैं। और इस सृष्टि में केवल ईश्वर के पास ही वो शक्ति है जो हमें माया की तंद्रा से जगाकर, दलदल से निकालकर अपने आत्मस्वरूप में जगाकर ईश्वर में स्थिर कर सके। ईश्वर ही हमें ईश्वरमयी राह पर चलने की शक्ति व सामर्थ्य दे सकता है। इसलिए ईश्वर को सच्चे मन से पुकारिए और अपना सारथी बनने की प्रार्थना कीजिए। ईश्वर स्वयं में हमारे हृदय में अवतरित हो रहे हैं, वही सब हमारा कल्याण करेंगे, हमें कलयुग की यातनाओं से निकालकर सतयुग में स्थान प्रदान करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज कलयुग में हमारे गुरु पा, हमारे हनुमान जी हमारा हाथ पकड़कर हमें इस माया की नगरी से बाहर निकालने के लिए आए हैं। तो संगत जी, हमें अपना हाथ उनको देना है, हमने उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलाकर इस मायावी दुनिया से बाहर निकालें। हमें इस मोह माया के जाल में न फंसाकर हमें क्या सच है, क्या हमारे जीवन की पहचान है और क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है, उस पर चलना सिखाएं। हमें अपने कर्मों को सुधारना है, अपना आने वाला भविष्य जो है, जो हमारा पता नहीं क्या जन्म होना है, हमें नहीं पता, हमने निम्न कोटि में जाना है कि उच्च कोटि में, ये हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। लेकिन हमें अपने कर्म ऐसे करने हैं कि कम से कम हमें निम्नतर लोक में ना जाना पड़े। निम्नतर लोक जो होता है संगत जी बहुत कष्टदायी होता है। हमें 84,000 योनियों से निकल कर तब जाकर अपने कर्मों में सुधार लाकर अपना मानुष जन्म का चोला मिलता है। तो इसलिए जो यह मानुष जन्म का चोला हमें इतनी कठिनता से मिला है, हमें उसको संवारना है, हमें ईश्वर भक्ति में, अपने गुरु प्रेम में लगाना है। मंत्र जाप से, गुरु की भक्ति से, ईश्वर की भक्ति से ही हम अपना जन्म संवार सकते हैं। और प्रेम, करुणा, त्याग, समर्पण, यही गुरु जी के जो सबसे मूल मंत्र हैं, जो हमें उन्होंने जीवन में उतारने के लिए दिए हैं, इन्हें ही अपने जीवन में धारण करके हम अपना जन्म सफल कर सकते हैं। हम अपने साथ साथ अपने साथ वालों को भी ऐसा ही सीख, ऐसी ही प्रेरणा देकर अपने साथ लेकर चलें, जिससे कि सबका उद्धार हो, मानव जन का कल्याण हो, सर्बत दा भला हो। गुरु जी, इसी अरदास के साथ अपना शुक्राना सत्संग आज का यहीं समाप्त करते हुए आपसे प्रार्थना करती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। छल कपट कुमारक दूर हटा, सन्मार्ग आप दिखा दीजो, अज्ञान अंधेरा दूर भगा, ज्ञान की जोत जगा दीजो। भय रोग अरु कष्ट निवार प्रभु ये, जीवन सुखी बना दीजो, कर जोड़ विनय ये भक्त करें, भव सागर पार करा दीजो। सर्बत दा भला हो गुरु जी, सर्बत दा भला करो, सब पर कृपा करो, सबको अपनी छत्र छाया में रखो, अंग संग रहो, सबके ऊपर अपना कृपा का हाथ सदा बनाए रखो, हमेशा अपने रक्षा कवच में रखो। गुरु जी, यही आपसे अरदास करते हुए एक बार फिर से आपसे होली के उपलक्ष्य में आशीर्वाद की कामना करते हैं। सब पर अपने मेहर बरसाएं, सबके जीवन में खुशियों, प्रेम, उल्लास का रंग भरें
और समस्त संगत परिवार को, विपिन बाबा को, सौम्या आंटी को एक बार हार्दिक बधाई देते हुए होली की उपलक्ष्य की सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए अपना आज के शुक्राना सत्संग को गुरुजी यही विराम लगाने की आज्ञा चाहती हूँ। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना गुरु पिता। 4 तारीख होली वाले दिन का ये शुक्राना मैं आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरु पिता। 6:38 पर गुरु पिता आपका ये शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। विपिन जी के, सौम्या जी के चैनल पे आपके मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आज होली के दिन सबका अच्छा होली बिताए प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। ये गुरु पिता, पूरे संगत परिवार, पूरा आपकी बेटियां बेटा जितने भी हैं प्रभु, सबको खुशियां प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। गुरुपा, आज तो आपने मुझसे, मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरु जी, सोचती बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं हो पाता गुरुपा। जो मैं सोचती हूँ तो कभी नहीं होता गुरुपिता। जो भी मेरे दिमाग में नेगेटिविटी चलता रहता है, मैं इससे परेशान हो गई हूँ गुरुपिता। आप मेरा नेगेटिविटी सब सोचना बंद कर दो प्रभु, खत्म कर दो दिमाग से गुरुपिता। आपका लख लख शुक्राना। हैप्पी होली गुरुपिता, दिल से हैप्पी होली विपिन जी, हैप्पी होली सौम्या जी। आप लोग भी मैं यही कामना करती हूँ कि आप लोग भी खूब खुश होंगे, खूब मौज करते होंगे गुरु जी की कृपा से। गुरु जी तो हमेशा अपने बच्चों को मौज ही मौज कराते हैं, तो गुरु जी की कृपा से आप लोग भी मौज करते होंगे। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी तो मेरे से सुबह अपना भी पूजा पाठ इतना अच्छे से कराया, उसके बाद गुरु जी को कहें एक बार भोग लगाई, ऐसा ऐसा मन में थट डाला गुरु जी ने। एक बार सुबह का नाश्ता भोग लगाई, फिर दोपहर का डिनर भोग लगाई, फिर गुरु जी ने कृष्ण भगवान को भी मन में थट डालने की खीर वहाँ भी लगाई। फिर पूरे जितने मेरे मंदिर में भगवान है सबको गुजिया का भोग लगवाएं। फिर मंदिर में पूरा खाना, गुरुजी ने कहा कि पूरा खाना परोस के भेज। फिर मैं सब मंदिर में एक थाली में सब कुछ जो कुछ भी बना था मैं सब भोग लगाई। गुरुजी ने हाथ पकड़ पकड़ के हमसे करवाएं, और गुरुजी ने कहा जो मुझे करवाना होता है मैं करवा लेता हूँ, तुम इसकी टेंशन छोड़ दो। गुरुजी का सच में ऐसी कृपा है कि सब कुछ मुझसे करवा लेते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा होली बिता दिए बिना कलह कलेश का। तो आपका गुरुपा सर पटक के नाक रगड़ के आपकी बेटी आपके चरणों में नरमस्तक होके सत सत प्रणाम करती है गुरुपा, कि हमारे गुरु जैसा कोई नहीं, ऐसा सुख कोई माता पिता कोई नहीं दे सकता जैसा मेरे गुरु जी मुझे सुख दे रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू विपिन जी। मैं अभी सेवा नहीं डाल सकी हूँ, डाल दूंगी। अभी मेरे पास नहीं हो पाया है इसलिए नहीं कर पाई हूँ, तो हो जाएगा तो कर दूंगी। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। ओम शुक्राना नमः शुक्राना शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हैप्पी होली गुरुपा। आपके श्री चरणों में गुलाल अबीर सहित पुष्पों की बौछार सहित शुक्राना सत्संग अर्पित करें। बाबा जी आज हैप्पी होली। आप पहले दिन ही स्वरूप में बता दिए हैं कि कल मैंने आज 2 दिन बाबा जी, पहले दिन आपने हम सब गुरु परिवार के सभी जनों के
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक जो भी नेगेटिविटी था सबका आपने होलिका दहन में दहन कर दिया, भस्म कर दिया है। कल चंद्र ग्रहण था बाबा जी, कल भी आपने हम सबको हर तरह से अपनी कृपा से और सत्संग सुनाकर सबके रोग दोष जो भी परेशानी भी नेगेटिविटी थी उसको भी अपने काटा है बाबा जी। आप हम सबके सबसे बड़े संरक्षक हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आप पूरे परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली बोलते हुए विपिन अंकल सौम्या आंटी जी उनके टीम को हैप्पी दिवाली एवं पूरे गुरु परिवार के सभी संगत जी को हैप्पी दिवाली। सभी आनंद उल्लास पूर्ण रंग बिरंगे रंगों का स्वागत करेंगे और रंगों में जो एकता होती है, सप्त रंगों में जो एकता होती है वही रंगों में रंगीन होकर एकता सबको नजारा होगा। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। हमारे बाबा जी बताते हैं कि यह जो होली है, आज से ही हमारा बसंत ऋतु भी आरंभ होता है और बसंत ऋतु आने चारों ओर प्रकृति में रंग बिरंगे पुष्पों का, पत्तों का खूबसूरत नजारा होता है जो हम सबके मन को बहुत प्रसन्नता प्रदान करता, माने प्रकृति प्रदान करती है। लेकिन आज के दिन होली 2 दिन तो नेगेटिविटी में, माने नेगेटिविटी भस्म करने में ही हमारे बाबा जी पूर्ण रूपेण हम सब पर कृपा किए हैं। और आज सब अपने अपने घर परिवार में सर्वप्रथम हमारे गुरुपा के श्री चरणों में और उनको रंगों से और सभी इष्ट देव देवी माओ को रंगों से, अबीर से रंग अर्पित करके फिर पुनः आपस में जो भी रंग खेले हैं, यह सब जो है यह एकता और एकता, भक्ति, प्रेम को प्रदर्शित करता है। इस चीज की हमारे हमारे भारतवर्ष में जो प्रत्येक त्योहार का अलग ही एक महत्व होता है और इसमें भी चूंकि होलिका दहन में बुराई भस्म हो जाती है और अच्छाई की जीत होती है, यही बताया गया है। अर्थात गुरु जी भी यही हम सबको सीखते हैं कि बेटा बुराई टिकाऊ नहीं होता है, बस संघर्ष करना पड़ता है और विश्वास बनाए रखना होता है। अपनी गुरुपा पर, अपनी इष्ट पर विश्वास बनाए रखोगे तो नेगेटिविटी भस्म हो जाती है और सच्चाई और अच्छाई की जीत होती ही है। और इस प्रकार से जो हम नेगेटिविटी को हराकर अपने अंदर आनंद, प्रेम, भक्ति, भाईचारा, क्षमा करने की हमारे अंदर जो जज्बा होती है कि जो भी हमारे साथ बुरा किए हैं उनको हम क्षमा करके आगे बढ़ें और हमारे अंदर भी कोई गिल्टी ना रहे और वे भी जो है समझे कि क्षमा करने वाले बड़े होते हैं और इस तरह से अपनी बुराइयों को वे भी भस्म करते रहें। और इस प्रकार से हमारे प्रकृति में और हम सबके हृदय में चारों ओर आनंद ही आनंद, एकता, भाईचारा और पवित्र प्रेम भाव, भक्ति भाव का उल्लास ही उल्लास, आनंद ही आनंद होता है। इस 7 रंगों का जो समागम है यह भी अद्भुत है संगत जी। श्वेत रंग जो अपने आप में पवित्रता का भाव होता है, पीला रंग ज्ञान का, हरा रंग समृद्धि का, नीला रंग सब में समा जाने की प्रवृत्ति और काला रंग नेगेटिविटी को शोषित करने का गुण होता है। लाल रंग ऊर्जावान, सब में ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे बाबा जी को भी लाल रंग बहुत प्रिय है, हमें भी लाल रंग प्रिय है। हमें मतलब आनंद उल्लास में ऊर्जा को प्राप्त करके हम अपने कार्य में
माने आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए ऊर्जा होना भी ज़रूरी है। इस प्रकार से केसरिया रंग त्याग का, अर्थात हर रंगों का अपना ही महत्व है। जब सभी रंग एक साथ मिल जाते हैं तो कोई भेदभाव ही नहीं रहता है। इस प्रकार से समानता की भावना को भी यह त्योहार जागृत करती है, और भेदभाव को भुलाने का, कि आपस में जो भी मनमुटाव रहा है कभी भी किसी न किसी कारणवश, ये सब जो भी कारण हो जाता है उसे भूलकर उल्लास में, उमंग में और अ, आनंद में, क्योंकि आनंद ही एक ऐसा शब्द है जो सबको मिलाकर रखता है। तो सबको मिलाकर, जैसे रंग एक ही व्यक्ति के शरीर में कितने भी रंग डाला जाता है, फिर भी वह मतलब कि सबके साथ मिलकर रहता है। उसी प्रकार से सभी सभी रंगों से भी मिलकर, माने सभी अलग-अलग गुणों के होते हुए भी सब जब मिलकर रहते हैं समाज में, संसार में, तो वह मतलब भाईचारा अत्यंत ही सुंदर होता है। और आज संसार को भी भाईचारा में जीने की आवश्यकता है। या जो भी जहाँ भी माने हो रहा है युद्ध, उस युद्ध में भी शांति हो जाए, यही हमारे गुरुपा से कामना करती हूँ। क्योंकि भाईचारा में जो सुकून है, क्षमा करने में जो आनंद है, मिलकर रहने में जो जो खुशी है, वह युद्ध करने में बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम सबको भक्ति योग, प्रेम योग में जीने की आदत हमारे बाबा जी डाल रहे हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, हमारे समाज में, पूरे संसार में एक समानता का और भेदभाव रहित समाज का निर्माण करने के लिए, जैसे प्रकृति में सारे पेड़ पौधे, सारे रंग बिरंगे पुष्प खूबसूरत सबको लगते हैं, वैसे ही अलग अलग होते भी सब मिलकर प्रेम से और सद्भावना से, सहयोग की भावना से रहें, और अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति हमेशा भक्ति भाव में रहें। तो हम सबका जीवन आनंदमय, उल्लासमय निश्चित निश्चित ही होगा। और हम सबका हम सबके जीवन में जो 3 बातें हमेशा होगी, वह होगी एकता की भावना, आनंद आनंदित रहने की भावना, और जीवन को एक उत्सव, जीवन को हमेशा एक उत्सव के रूप में ही समझना है। और इस प्रकार से बाबा जी हमें बुराई पर अच्छाई की जीत सिखा रहे हैं, क्षमा करने का भाव सिखा रहे हैं, प्रेम और एकता से जीने की भावना सिखा रहे हैं, सामाजिक जो भी बाधा हो उसको मिटाकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का भावना बाबा सिखाते हैं। बड़े मंदिर में भी तो वही होता है, कहाँ-कहाँ से सब आते हैं, कोई किसी को नहीं पहचानते, लेकिन मंजिल तो एक ही है, गुरुपा, और उनके चरण में आकर मानो सब एक हो जाते हैं। वैसे ही है हमारा यह त्योहार, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, प्रेम और भक्ति का, सामंजस्य का, समानता का, यह जो मूल मंत्र हमारे बाबा हमें दे रहे हैं, इसे हम सबको संभाल के रखना है। जय बाबा जी, हम आपके बच्चे हैं, हमारे अंदर भी आपने सामाजिक सद्भावना, क्षमा करने की भावना, यह सब सिखाए हैं बाबा जी। जिस प्रकार से वसंत ऋतु में प्रकृति में सब तरफ से नए नए पल्लव और कलियां पुष्पित पुष्पित हो रहे हैं, वैसे हमारे भी विचार और भावना भी बिल्कुल ही सुंदर और सुंदर हो, पवित्र हो, जिससे कि सबका जीवन खुशियों से भर जाए, और सभी भेदभाव को मिटाकर एकजुट होकर एक दूसरे को माने सद्भावना का संदेश देते रहें। तभी बच्चे से लेकर बूढ़े तक, वयोवृद्ध तक एक अपनापन का
जीवन जिएंगे और किसी के अंदर निराशा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हमारे गुरुपा का स्वरूप देखो, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, वैसे ही हम सब भी अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए आनंदित भाव से जिएंगे, क्योंकि यह त्योहार हमेशा हमेशा आनंदित, उल्लासित और उत्सव पूर्वक जीवन को मनाने के लिए सिखा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी अपने अंदर रखना ही नहीं है और हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहना है। और मैं तो यही कहती हूँ कि जब भी नेगेटिविटी का कुछ कारण होता है, तुरंत बाबा जी के मुस्कुराता स्वरूप देख लो या किसी बच्चे के मुस्कुराता स्वरूप देख लो, तो मन अपने आप ही शांत और निश्चल हो जाता है। ऐसे हमारे बाबा का अमृत वर्षा बरसाते हुए उनका पावन पवित्र स्वरूप हम सबको बहुत कुछ प्रदान करते हैं। बाबा जी केवल ब्लेसिंग ही नहीं देते हैं, बहुत कुछ सीख देते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। तो सबको हैप्पी होली मना चुके हैं और सारी गलतियों को क्षमा चाहती हूँ बाबा जी सभी संगत जी से। और वाणी पर विराम लगाते हुए मैं इतना ही कहूंगी, सभी सभी जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सब गुरु परिवार में एकता ही एकता रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। होली आई रे होली आई रे। आज रंगों का त्योहार है और मेरी यही मनोकामना है कि हमारे सारी संगत के घरों में बाहर आए रंगों की और खुशियों से भरा हुआ उत्सव हो। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई मेरी तरफ से और गुरुजी महाराज के तो श्री चरणों में बारंबार नमस्कार, बारंबार धन्यवाद, जो हम उनके सानिध्य में ये सारे फेस्टिवल्स मना रहे हैं। तो बचपन के दिन एक्चुअली थोड़े याद आ जाते हैं होली जब आती है। अब तो खैर घर में बंद रहना ही सही है, क्योंकि केमिकल्स इतने भरे होते हैं रंगों में कि डर ही लगता कि कहीं अस्थमा ही ना हो जाए। पर हाँ, फूलों से अगर होली खेली जाए तो बहुत बढ़िया है। जैसे ये लोग वहाँ वृंदावन में खेलते हैं, और मैंने देखा है फॉरेनर्स, जो जितने भी विदेशी लोग हैं, दे आर सो ओवरवेल्म्ड बाय दिस फेस्टिवल बिकॉज दे फाइंड इट सो कलरफुल एंड नाइस एंड फुल ऑफ चीयर। एनीवे, गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। बस कल तो खैर चंद्र ग्रहण था, कुछ खास नहीं किया महाराज। एज़ यूजुअल आपके सत्संग ही सुनती रही मैं तो, और रजिस्टर एक भी बात नहीं होती मेरे से। पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को इट जस्ट गोज़ ओवर माई हेड। पर थोड़ी जिस्ट थोड़ी याद रह जाती है, लेकिन वो भी मैं बड़ी जल्दी भूल जाती हूँ। बट एनीवे महाराज, आप तो जानी जान है, आपको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सबके दिलों की हालत जानते हैं और समझ जाते हैं। त्रिकालदर्शी जो ठहरे आप। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू गुरुपा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बस अब आज का दिन देखते हैं कैसे चलता है। लेकिन होली में अब बचपन की यादें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो गई है कि मन ही नहीं करता कि बाहर भी निकलो। एनीवे, गुजिया वगैरह बना के अपना मन खुश कर लेते हैं और तो कुछ खास नहीं कर पाते। सो महाराज, आप पधारिए हमारे घर में। एटलीस्ट यू कैन हैव गुजियाज विद अस। और सब
ठीक है। बस आपका शुक्राना करते हुए महाराज और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी होली है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपाद। आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुपाद। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत नेगेटिविटी हो गई है 3 दिनों से मेरे घर में, बहुत ही ज़्यादा। तबीयत भी थोड़ी बिगड़ गई है। इतना ऐसे लग रहा था कहीं कुछ हो ना जाए, इतना थकान और कुछ भी करने का ना मन, ऐसे एकदम हेवी बॉडी हो गई। लेकिन गुरुजी संभाल रहे हैं, कुछ भी हुआ नहीं। अभी थोड़ा 1 घंटे से मैं ठीक लग रहा है, नहीं तो सुबह तक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज भी सुबह अमृत वेला नहीं हो पाया, उठकर भी नहीं हो पाया। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है जो करने नहीं दे रही है, या फिर मेरी गलती है। जो भी है अब गुरुपा को मालूम है, माफ़ कर देना। लेकिन गुरुपा मैं नहीं कर पाई। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जो भी होता है आपकी मर्ज़ी से ही होता है। लेकिन कल गुरुजी का बहुत अच्छा मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुम्हारे घर खुशियों के रंग लगाने। ऑलवेज़ वेलकम गुरुपा। अब तो खुश हो जा और शुक्राना कर। सही बात है, मैं कितने सालों से खुश ही नहीं हूँ, हंसी ही नहीं। बहुत मैसेजेस में गुरुजी है मुझे बोलते हैं कि अब तो हंस दे, अब तो खुश हो जा। बस गुरुजी का मालूम है मैं कब हंसूँगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जब वो हो जाएगा हम दोनों एक साथ बहुत हंसेंगे और खुशियाँ मनाएंगे बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुजी कह रहे हैं कि तू इतना क्यों घबराती है, कितना उदास होना अच्छा नहीं है। तेरे सिर पर पूरे गुरु का हाथ है। सही बात है। जैसे कल इतना तकलीफ़ हो रहा था तो मैं थोड़ा मन डोल ही जाता है। तो गुरुजी ने इतने मैसेजेस किए कि जिसमें वो मुझे बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो वो घबराती है। मेरे पास तो एक ही मैसेज कैच हो पाया, लेकिन बाकी के मैसेजेस इतने जल्दी आ गए थे, एक के बाद एक 10 मिनट 15 मिनट में। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने अंगसंग रहने के लिए, इतने इमीडिएट फीलिंग समझकर इमीडिएटली आंसर करते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। मालूम तो है बाबा कि आप सदा हमारे अंगसंग हो। जैसे कि कल भी आपने मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दिया था, ब्लैक बटरफ्लाई थी शायद, कोई नेगेटिविटी आप खींच कर ले गए थे। कल वैसे काम से जब भी मैं निकली तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि मैं सत्संग सुन रही थी एक्चुअली, उसमें बताया था कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, और मेरे मन में जस्ट ख्याल ही आया कि आज गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। लेकिन मैं खुद को ही समझा रही थी कि कोई बात नहीं, हमेशा ऐसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए गुरुजी से कि वो बटरफ्लाई में आए और हमें। लेकिन इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ब्लैक बटरफ्लाई मेरे इतने नज़दीक से गई, मैं शॉक हो गई एकदम कि इतना जस्ट मन में थॉट आया और इमीडिएटली बटरफ्लाई भी आ गई। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने अंगसंग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर एक फीलिंग वो समझते हैं, हर एक जो हम किसी को बताते नहीं, लेकिन वो समझ जाता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे रिलेटेड उन्होंने कल ये भी मैसेज किया था कि मुझे मालूम है तेरे क्या क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, लेकिन तू घबरा मत, वक्त लगता है लेकिन अच्छा होगा, इसीलिए वक्त लग रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। कल मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं उपाय बताए थे, मतलब होली के, लेकिन उसमें गुरुजी के ही चैनल थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि उनके पिक्चर्स थे कि ये करना चाहिए। तो मैं तैयारी कर रही थी, मन में सोच ही रही थी कि मैं
कल ये करना पड़ेगा, तो इमीडिएटली गुरुजी का मैसेज आ गया कि तू किसी तरह के उपाय वाले अंधविश्वास में ना पड़ा कर, चाहे वो मेरी तस्वीर के साथ ही क्यों बताए गए हो या किसी भगवान से जुड़े हैं। तू चाहे मुझे मान या किसी और को मान, लेकिन ज़िंदगी में बस 3 ही उपाय है, एक शुक्राना, दूसरा मंत्र जाप और तीसरा अच्छे कर्म। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप इसीलिए कि आप कभी किसी बहमों में नहीं पढ़ने देते। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपाप। गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी तो उसे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एंडिंग वैसे ही होगी जैसे मैं सोचा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। वैसे भी हमने आपके ऊपर ही छोड़ दिया है बाबा सब। बस अब इंसान है तो थोड़ा जी घबरा ही जाता है, सब निगेटिव जो होता है तो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आपके चरणों में हम रहे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।